दानापुर के डीआरएम साहब से और यहाँ के जो दानापुर के सदर एसडीएम है उनसे मैं मांग करूंगा कि वो जो रास्ता है जहाँ पे उन दोनों की मृत्यु हुई ट्रेन से कटने से, उस रास्ते को परमानेंट या तो ब्लॉक करवा दे या फिर रेलवे फाटक रास्ता बढ़िया से बनवा दे। दानापुर के अनुमंडलाधिकारी जी अपने जो आपदा कोष है उससे उन दोनों परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का काम करे, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके लिए सरकार एक स्पेशल योजना चलाती है जो कि कोरोना के दौरान ही लॉन्च हुआ था। जी वैसे परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा के लिए सरकार मुआवजा देती है और उनके भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमरज्योति पासवान जी हैं। कल दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत पाटलिपुत्रा स्टेशन से सटा हुआ एक जलालपुर गांव है। उस गांव में रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग में कल 2 व्यक्ति का रेल से कटने से मृत्यु हो गई है। तो सर इसमें क्या सर रेलवे क्रॉसिंग सर क्या गैर कानूनी है सर? किसे क्या है सर रेलवे क्रॉसिंग? सर कुछ बताएंगे सर आप? देखिए, सबसे पहले तो जो दो लोगों की मृत्यु हुई है कटने से जी, मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जी और जो घटना है ये हृदय विदारक घटना है, क्योंकि हमारे समाज के 2 युवा जी अपना जान गंवा दिए हैं। जी तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि मैंने जैसा जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से वो लोग समाज के लिए आवाज़ उठाते थे और हमेशा लड़ने भिड़ने का काम करते थे। तो उनका जाना कहीं ना कहीं समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। जी। तो ये मामला है। दूसरा मामला है कि रास्ता वैध है या अवैध, तो मैं उस पर यही कहूँगा कि जब आपके पास वैकल्पिक रास्ता है जी तो जो रास्ता सरकारी रेलवे के द्वारा या सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा बंद कर दिया गया, उस रास्ते को हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब प्रशासन को लगता है कि इस रास्ते के इस्तेमाल करने से खतरा हो सकता है तो उस रास्ते से आना जाना नहीं करना चाहिए। और भी जो हमारे समाज के युवा हैं, मैं उनसे कहूँगा कि उन रास्ता का दोबारा से प्रयोग नहीं करें, क्योंकि आपके बीच का 2 भाई नहीं रहा इस दुनिया में, तो उस रास्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मैं प्रशासन से जी रेलवे प्रशासन से, दानापुर के डीआरएम साहब से और यहाँ के जो दानापुर के सदर एसडीएम है उनसे मैं मांग करूंगा कि वो जो रास्ता है जहाँ पे उन दोनों की मृत्यु हुई ट्रेन से कटने से, उस रास्ते को परमानेंट या तो ब्लॉक करवा दे या फिर रेलवे फाटक रास्ता बढ़िया से बनवा दे, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा नहीं हो। रेलवे फाटक होगा तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों की जान गंवाना नहीं पड़ेगा। इस वजह से उसको बंद ही करवा दे या फिर चालू करवा दे अच्छे से, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। तो क्या सर इसमें रेलवे द्वारा कुछ मुआवजा सर गरीब आदमियों को मिलेगा जिसका सर? जो भी बिहार सरकार ने आपातकाल मृत्यु पे जी मुआवजा का प्रावधान किया हुआ है, उस मुआवजा के लिए हम सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे कि दानापुर के अनुमंडलाधिकारी जी अपने जो आपदा कोष है उससे उन दोनों परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का काम करे, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके और उनका जाने से जो क्षति हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकता है, लेकिन उनके परिवार को जीवन जीने में सहूलियत हो, इसके लिए 5-5 लाख रुपए मैं मांग करूंगा कि सरकार मुआवजा देने का काम करे। आज सर उस परिवार का सर घर उजड़ गया सर, छोटा छोटा बच्चा है सर। अब उस बच्चों का सर क्या होगा? इस पर कुछ सर सरकार का कुछ योजना कुछ है? सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना होती है जी। जिनके घर में कोई वारिस नहीं होते हैं, जिनकी 60 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके लिए सरकार एक स्पेशल योजना चलाती है जो कि कोरोना के दौरान ही लॉन्च हुआ था। जी। वैसे परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा के लिए सरकार मुआवजा देती है और उनके पढ़ाई लिखाई रहन सहन की व्यवस्था कराती है। तो उसके तहत भी हम सब लोग मिल करके जो समाज के लोग हैं प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनसे बात करके उनको सामाजिक सुरक्षा के तहत उन बच्चों को और उनकी पत्नियां जो विधवा हो गई जी जी
उन सबको सामाजिक सुरक्षा जो योजना है उसका लाभ मिले। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया। अभी हम लोग के साथ में अमर ज्योति सर थे और कुछ जो दर्दनाक जो घटना घटा है जलालपुर रेलवे क्रॉसिंग पर, जो कि अवैध रेलवे क्रॉसिंग है, हजार लोग उस रास्ते से आते जाते हैं। कल रात में 11 से 12 बजे दो गरीब व्यक्ति का, जो कि मुसहर समाज से थे, उसको कमाने खाने वाला खिलाने वाला भी वही 2 लड़का था, और दोनों लड़का को कटने से मृत्यु हुई है। ये आर्थिक क्षति है, पारिवारिक क्षति है। अब देखिए किस तरह से सरकार इसको भरने का काम करते हैं। जय भीम।